तो देखो किसी फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? 10 नंबर की ऑल यूनिवर्सिटी व्यापी है ना। इसको जानने के लिए आप देखो डार्बो की प्रमेय देखते हैं, ये भी आती है, दरवाक्स थ्योरम, DARBOUS, दरवाक्स थ्योरम। हिंदी में ऐसे लिखा रहेगा डार्बो की प्रमेय। डाबू डार्बो। तो यहाँ पे दरवाक्स थ्योरम है ना। इसका स्टेटमेंट क्या है कि यदि फंक्शन फलन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी पर, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर एक बाउंडेड फंक्शन, एक बाउंडेड फंक्शन को फंक्शन हो तब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक संगत, 0 के संगत एक डेल ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व, डेल ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व 0 का अस्तित्व इस प्रकार हो, एग्जिस्टेंस का अस्तित्व क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के ऑल पार्टीशन सिग्मा के लिए, ऑल पार्टीशन सिग्मा के लिए निम्न प्रकार होगा, निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा? अपर रीमान सम u of सिग्मा इज लेस देन a से b बार f(x) और dx प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना। और अपर रीमान सम f सिग्मा इज ग्रेटर देन a बार से b f(x) और dx माइनस एप्सिलॉन, ये प्रूव करना। ठीक है। अपर रीमान इंटीग्रल में एप्सिलॉन जोड़ दोगे तो बड़ा हो जाएगा अपर रीमान सम से। ठीक है। और लोअर रीमान इंटीग्रल से एप्सिलॉन घटा दो, लोअर रीमान इंटीग्रल से एप्सिलॉन घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? अपर रीमान सम से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपर रीमान सम से बड़ा है। हाँ। तो यहाँ पे जबकि पार्टीशन सिग्मा का नॉर्म, जबकि पार्टीशन सिग्मा का नॉर्म ऑफ सिग्मा इज लेस देन डेल, लिख लिया था ना। तो इसको देखते हैं प्रूफ में क्या लिखेंगे? फंक्शन f(x) दिया है, फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल ए बी पर एक बाउंडेड फंक्शन, क्लोज इंटरवल ए बी पर एक बाउंडेड फंक्शन,
माना सिग्मा बराबर ए बराबर x0 x1 x2 डैश डैश xr माइनस 1 xr डैश डैश xn इज इक्वल टू b। क्या है? क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन, क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन विभाजन है ना, एक पार्टीशन। देन बाई डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल, देन बाई डेफिनेशन परिभाषा ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से क्या लिख देंगे? ए बार से बी इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से बी एफ एक्स और डी एस बराबर सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम एल ए एफ सिग्मा ऐसे। देन बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल, देन बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल, बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा? ए से बी बार एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ अपर रीमान सम एफ सिग्मा जानते हो पहले से। अपर रीमान सम के इन्फिमम को अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं और लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं। यहाँ लोअर रीमान सम तो लोअर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान सम तो अपर रीमान इंटीग्रल, पर यहाँ पे अपर लोअर की बात हो रही तो सुप्रीमम आ गया, यहाँ अपर की बात हो रही तो इन्फिमम आ गया। ठीक है ना? जबकि अपर की बात हो रही हो तो सुप्रीमम आना चाहिए, उच्चक आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है? इन्फिमम। ठीक है? लोअर रीमान इंटीग्रल तो यहाँ पे इन्फिमम आना चाहिए, पर आ रहा है सुप्रीमम। यहाँ लोअर की बात हो रही तो यहाँ भी लोअर है, यहाँ अपर की बात हो तो यहाँ भी अपर है, लेकिन यहाँ इन्फिमम आ गया, यहाँ सुप्रीमम आ गया। याद करने का तरीका आपको, तो माना किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन सिग्मा 1 एवं सिग्मा 2 ऐसे हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन ए बार से बी लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एस माइनस एप्सिलॉन, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स आई डी एस प्लस एप्सिलॉन। यदि देखो यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए यदि क्लोज इंटरवल ए बी के दो पार्टीशन सिग्मा 1 सिग्मा 2 होती है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं ऑलवेज। ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन हमेशा संतुष्ट होती हैं। ठीक है? तो माना क्या मान लिए कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का यूनिट
यूनियन लेते हैं इसको सिग्मा दर्शा लिए, संघ लिए दोनों का संघ किसके बराबर माने हैं, सिग्मा के बराबर। बट वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हो, सिग्मा 1 सबसेट होता है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का, और सिग्मा 2 भी सबसेट होता है सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। तो सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को क्या माने हैं, सिग्मा ना, यहाँ सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा 1 सबसेट हो गया सिग्मा का, और सिग्मा 2 सबसेट हो गया सिग्मा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2, ये क्या हुआ, सिग्मा 1 का फाइनल या रिफाइनमेंट है, और सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का फाइनल या रिफाइनमेंट है। इसको फाइनल बोलते हैं जिसमें स्टॉप पॉइंट होते हैं। नहीं आपको एक दिन बताए थे कि मान लो क्लोज इंटरवल क्या है 0 से 4, तो यहाँ पे 1 2 3, ये सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, ये हुआ सिग्मा। अब एक स्टॉप पॉइंट ले लिए, स्टॉप पॉइंट ले लिए क्या 3/3 होल 1/3.5 ले लिए, ये होल 1/2, तो इसमें स्टॉप पॉइंट सिग्मा बना गया। तो ये क्या होगा 0 1 2 3, फिर 3.5 और फिर 4 ना, इसके पूरे एलिमेंट इसमें आ गए कि नहीं, आ गए ना। तो यहाँ पे सिग्मा 1 कहलाएगा सिग्मा का फाइनल या रिफाइनमेंट, फाइनल या रिफाइनमेंट, सूक्ष्मतर या अधिशोधन हिंदी बोलते हैं, सूक्ष्मतर या शोधन, क्या जानोगे, फाइनल बोलो सीधा। सिग्मा 1 कहलाता है फाइनल या रिफाइनमेंट, जिसमें सिग्मा के पूरे एलिमेंट है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है, पार्टीशन एक्स्ट्रा एलिमेंट लेने से सिग्मा 1 पार्टीशन बना है, ठीक है ना। तो सिग्मा वाले सब एलिमेंट इसमें है, कुछ एक्स्ट्रा और है। यहाँ पे सिग्मा सबसेट ना हो गया सिग्मा 1 का, यहाँ पे क्या है, सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा का, सिग्मा 2 सबसेट है सिग्मा का, तो जो बड़ा सेट है वो फाइनल कहलाता है। तो यहाँ सिग्मा 1 कहलाएगा क्या, सिग्मा 1 कहलाएगा फाइनल किसका, सिग्मा का। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा फाइनल सिग्मा 1 का, सिग्मा कहलाएगा फाइनल सिग्मा 2 का, ठीक है ना। दैट इज सिग्मा इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का क्या कहलाएगा, ये कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगा, ठीक है, उभयनिष्ठ विभाजन, कॉमन रिफाइनमेंट। अब देखो जब क्या होता है, फिर सिग्मा, ये थोड़ी और बता दीजिए नीचे वाला, सिग्मा इज कॉमन रिफाइनमेंट सिग्मा 2 हिंदी से, सिग्मा कहलाएगा सिग्मा 1 का भी रिफाइनमेंट और सिग्मा 2 का भी रिफाइनमेंट, तो दोनों का रिफाइनमेंट उभयनिष्ठ रिफाइनमेंट कहलाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन। सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा 1 उप समुच्चय है सिग्मा का। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोअर वाला जब लिखते हैं तो इसी क्रम में लिखते हैं, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दो, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज ग्रेटर देन लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1, then sigma 2 is subset of sigma 1 is subset of sigma और sigma 2 is subset of sigma। तो जैसे अपर वाला लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे सिग्मा 1 सबसेट है सिग्मा, इसमें सिग्मा अधिक एलिमेंट होंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट सिग्मा में ना होंगे, ठीक है। तो किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से लोअर रीमान सम नहीं घटता, लोअर रीमान सम नहीं घटता।
तो नहीं घटता, इसका मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से यहाँ पे घटता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा पॉइंट लेने सिग्मा 1 बना है ना, घटता नहीं है, इसका मतलब बड़ा होगा, ठीक है, या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। यानी जो एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से पार्टीशन बना है उसका लोअर रिमांड हम जब निकालेंगे तो घटता नहीं है, इसका मतलब वो कम नहीं होगा, होगा तो अधिक होगा या कि बराबर होगा। तो ये सिग्मा बना है, सिग्मा का लोअर रिमांड सम है, ये कम नहीं होता तो होगा क्या, जब ये कम होता नहीं तो होगा अधिक या कि बराबर, तो है तो लिखा तो गया, ये सिग्मा का लोअर रिमांड सम है और ये सिग्मा 1 का है, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें लिए गए हैं, ये पार्टीशन, ये रिफाइनमेंट ना है, रिफाइनमेंट का मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट वाला पार्टीशन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट वाला पार्टीशन है, तो इसका लोअर रिमांड सम नहीं घटता, इसका मतलब अधिक रहेगा या कि बराबर रहेगा, ये वाला इसका, हाँ, जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लिया गया उसका लोअर रिमांड सम घटता नहीं है, हाँ, बड़ा रहता है अथवा बराबर रहता है, लेकिन अपर रिमांड सम नहीं बढ़ता, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे वेन सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ, भाई इसी को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, चिन्ह उल्टा हो गया, ठीक है। अब सिग्मा 2 इज सबसेट ऑफ सिग्मा भी ना है, यहाँ देखो, तो इसका अपर वाला जब लिखेंगे तो जैसे यहाँ सबसेट का चिन्ह लगाते एल बना दिए, यहाँ भी एल बना दिए, और यहाँ पे सिग्मा बनते यहाँ भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा थे यहाँ भी सिग्मा, वही क्रम में लिख दिए। अंतर क्या है, यहाँ सबसेट है, यहाँ लेस देन आर इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन अपर वाले में जब लिखेंगे तो इस क्रम से नहीं लिखेंगे, अपर वाले में लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे फिर लेस देन आर इक्वल फिर इसको लिखेंगे, लेकिन जब लोअर वाला लिखेंगे तो इसी क्रम में लिख देते हैं। अंतर क्या कर देते हैं, जहां सबसेट है वहां लेस देन लगा दिए, और इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ सिग्मा 2 है तो पहले सिग्मा 2 वाला लिखा जाए बाद में सिग्मा वाला, अपर वाले में उल्टा लिखा जाएगा। क्या क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से अपर रिमांड सम नहीं बढ़ता, इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से ये ना पार्टीशन प्राप्त हुआ है, तो ये क्या होगा, बढ़ता नहीं है तो कम होगा इसका लोअर रिमांड सम अथवा बराबर होगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर रिमांड सम ऑफ एफ सिग्मा क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे कौन वाला चिन्ह लिख दोगे, लेस देन आर इक्वल अपर रिमांड सम एफ सिग्मा, ये बढ़ता नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट वाला कम रहेगा अथवा बराबर, तो इसमें उल्टा लिखेगा नहीं लिखे, इसी क्रम में नहीं लिख दिए, जैसे सिग्मा 2 पहले यहाँ सिग्मा 2 वाला नहीं लिखे, उल्टे क्रम में लिखे ना, अपर वाले में, लोअर वाले में उसी क्रम में है, यहाँ सिग्मा 1 यहाँ भी सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा तो यहाँ भी सिग्मा, अपर वाले में उल्टा लिखा गया, लास्ट में जो है पहले लिखा गया, शुरुआत में जो लास्ट में लिखा गया, याद रखने 50 बार यूज करेंगे लास्ट में। परिभाषा थ्योरम क्या है, किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से लोअर रिमांड सम नहीं घटता, और किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर अपर रिमांड सम नहीं बढ़ता, ये वाली थ्योरम का यूज किया है यहाँ, ठीक है ना, ये लिख दिए ना। अब लिखो इसका नाम 2, इसका नाम क्या रख लो 2, और इसका नाम 3 रख लो। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 3 से पहला कौन सा है, ऊपर जो लिखे थे एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन वाले दोनों कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिखे थे क्या, ऊपर जो लिखे हो नहीं, शुरुआत में लिखा माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कहाँ लिखे, ये दोनों को लिखो, यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट लगाओ और इसका नाम एक डाल लो, यहाँ पे अरे क्या बन गई फुल, ठीक है, ये हो गया 1, सही कहा कि 3 से, हाँ 1 2 3 से, 1 2 हुआ 3 से। देखो हम एक तो थोड़ा सा लिखे देते तब तो समझ पाते, मिटा दिए हैं ना, देखो यहाँ एक तो जो हम लिखे थे शुरुआत में यल समझ गए, हो गया, समझ तो गए हो, तो उससे कंपेयर करके लिखना है, तो हम दिखाएंगे नहीं तो समझोगे कैसे, A बार से B, F से B, ये सब मिटा
जरूरत पड़े तो दिखाते हैं इसको थोड़ा सा। एफ सिग्मा 2 इज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स डी एस, ए से बी बार एफ एक्स डी एस प्लस अपसाइड। अब देखो ये वाला एक था ना, ये एक था। सुनो अब क्वेश्चन में देखो यहाँ हेलो, हाँ हाँ दे दो। ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इससे, ये वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी है। इसके स्थान पे इससे भी बड़ी राशि लिख देंगे तो साइन यही बना रहेगा कि नहीं, बना रहेगा सर। इससे बड़ी लिख दें और इससे थोड़ा कम लिख देंगे तो ये साइन यही बना रहेगा, कोई जरूरी नहीं। और ये तो कन्फर्म है, यदि मान लो 3 बड़ा है 2 से, तो निश्चित रूप से 3 से बड़ी राशि जो होगी 4, तो यहाँ पे इसके स्थान पे 4 इज ग्रेटर देन 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही तो है यहाँ पे। ये देखो लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 है, इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि इक्वेशन सेकंड से देखो ये है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा है, तो इसके स्थान पे हम इससे बड़ी राशि लिख देंगे तो चिन्ह यही बना रहेगा। इसमें देखो एफ सिग्मा 2 इससे छोटी राशि यहाँ लिख देंगे। बाएं पक्ष की राशि छोटी है दाएं पक्ष की राशि में, तो बाएं पक्ष की राशि छोटी है, मान लो 3 छोटा है 17 से, तो 3 के स्थान पे 3 से छोटी राशि देंगे तो रख देंगे तब भी यही चिन्ह बना रहेगा। 3 से छोटी राशि क्या है 2, 3 से छोटी राशि है तो 3 के स्थान पे 2 इज लेस देन 17 लिख सकते हैं, वही ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 1 है, तो इससे बड़ी राशि यहाँ लिख दिए, चिन्ह यही बना रहेगा। अब यहाँ पे सिग्मा 2 से छोटी राशि लिख देंगे यहाँ, तो चिन्ह यही बना रहेगा, वही लिखा गया फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, जहाँ सिग्मा 1 है वहाँ सिग्मा लिख दोगे ये वाला, और यहाँ सिग्मा 2 जहाँ वहाँ सिग्मा लिख दोगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 के साथ सिग्मा लिख देना कंपेयर करने से। यहाँ पे आएगा क्या लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज ग्रेटर देन ए बार से बी एफ एक्स डी एस माइनस एप्सिलॉन। ये क्या होगा अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स और डी एस प्लस एप्सिलॉन। ऐसे हेंस प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था। जहाँ वेयर नॉर्म ऑफ सिग्मा इज लेस देन ए, सिग्मा का नॉर्म क्या है 1 से छोटा। यही क्या है डरवाल्स थ्योरम, डार्बो की प्रमेय, ठीक है। अब इसका यूज करने वाले हैं जिस थ्योरम में, वो वाली थ्योरम हमेशा आती है। देखो उस थ्योरम आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध, अभी एमएससी में भी आई थी, लेकिन उसमें अंदर क्या था कि रीमान इंटीग्रल है, वो रीमान स्टीलजे इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रल है ये, तो वे क्या है वहाँ रीमान स्टीलजे, हाँ स्टीलजे। देखो आगे अगली थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका तो यूज होगा इसमें, बाकी यही है जो आप बताने वाले। अब उस वाले का यूज करेंगे तब, जब बताए न रहेंगे तो कैसे जानोगे कहाँ से आया है, टपक पड़ा अपने आप तो बोल देंगे डरवाल्स थ्योरम से, तो समझ जाओगे कि हाँ वही पढ़े हैं अभी डरवाल्स थ्योरम। थ्योरम अगली लिखो, ये 10 नंबर की आती है हमेशा, इसको तैयार नहीं कर लेना हर हाल में। तो लिखोगे यदि थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, यदि फंक्शन मीन्स फलन या क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल ए बी
में डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन हो, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन हो, एक बाउंडेड फंक्शन हो, तब यह रीमान समाकलनीय होता है, रीमान समाकलनीय होता है यदि और केवल यदि और केवल यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी का एक पार्टीशन सिग्मा का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो एफ रीमान समाकलनीय होगा तो इस शर्त का पालन होगा, जब इस शर्त का पालन होगा तो एफ रीमान समाकलनीय होगा। ठीक है ना, एक बार हम क्या मानकर चलेंगे कि एफ रीमान समाकलनीय फलन है, तो सिद्ध करेंगे कि ये शर्त का पालन हो रहा है, और एक बार ये लेकर चलेंगे कि शर्त का पालन हो रहा है, ये लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे कि अब क्या है रीमान समाकलनीय। ठीक है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध पहले लिखते हैं, आवश्यक प्रतिबंध इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेसेसरी कंडीशन। माना fx क्लोज्ड इंटरवल ab क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन, परिपथ फलन, बाउंडेड फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपथ फलन, है ना, क्या बोलते हैं, परिपथ फलन। तथा इंटरवल AB का एक पार्टीशन सिग्मा इस प्रकार होगा कि अपर रीमान सम या सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम लेस देन एप्सिलॉन। चूंकि F belong in RAB, therefore A bar से B fx dx is equal to A से B bar fx dx is equal to A से B fx dx। क्या लिख दिए हैं,
यह क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, तथा यह इंटरवल ए बी साथ ही, थोड़ा सा लिख लो, साथ ही एफ बिलोंग इन आर ए बी। इसका मतलब अर्थात एफ बंद अंतराल ए बी में, बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन। ये तो मिटा के लिख दें, थोड़ा सा लिख देते हैं। माना एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड एक बाउंडेड फंक्शन है, साथ ही एफ बिलोंग इन आर ए बी। इसका मतलब ये होता है एफ बिलोंग इन आर ए बी का कि एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है, अर्थात एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है, रीमान समाकलनी फलन है। तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये सिद्ध करना, ठीक है ना, ये हमको सिद्ध करना है। ये आपको रीमान समाकलनी फलन मानकर चल रहे हैं, और सिद्ध क्या करेंगे, इस कंडीशन का पालन होगा, ठीक है। अब देखते हैं, रीमान समाकलनी लेकर चलेंगे और सिद्ध क्या करेंगे, दी गई शर्त का पालन होता। लिखो, क्योंकि एफ बिलोंग इन आर ए बी, क्योंकि एफ बिलोंग इन आर ए बी, अर्थात एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है, इसलिए इस बार से बी एफ एक्स डी एस बराबर ए से बी बार एफ एक्स डी एस बराबर ए से बी एफ एक्स डी एस। इक्वेशन था, जब रीमान समाकलनी फलन है तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो उसकी कॉमन वैल्यू को बिना बार के लिख देते हैं, ठीक है ना। जब फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है, निश्चित रूप से लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा, और जब दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू को बिना बार के लिखते हैं, ठीक है। इसके स्थान पे हम ये लिख सकेंगे, इसके स्थान पे भी हम ये लिख सकेंगे, क्योंकि अब बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है। जब रीमान समाकलनी फलन होता है तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं नीचे आ रहा है कि नहीं, दोनों बराबर होते हैं। अरे यार, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है तो आ ही नहीं रहा है। क्या मिटा दें, नीचे में तो लिखिए सर। नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया तो फंक्शन को हम क्या मानकर चले हैं, रीमान समाकलनी मानकर चले हैं। तो रीमान समाकलनी मान कर चले, सिद्ध करना है कि अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम का डिफरेंस कम होगा। तो जब यह रीमान समाकलनी फलन है तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में उसकी कॉमन वैल्यू को ये लिख देते हैं, ठीक है ना।
यहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ अब देखो क्या करेंगे, अपर रीमान और लोअर रीमान इंटीग्रल की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन आप लिखो ऊपर अपर रीमान एवं लोअर रीमान इंटीग्रल की परिभाषा से, इंटीग्रल की परिभाषा से क्या लिख देंगे, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर इन्फीमम ऑफ अपर रीमान सम एफ सिग्मा। Such that for all sigma, ऐसे इसको इक्वेशन सेकंड डाल, अब दूसरी परिभाषा लगाते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल की परिभाषा, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल, निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से क्या लिखेंगे, इसी को हिंदी में लिखना है तो निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से, निम्न रीमान समाकलन की परिभाषा से तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से बी एफ एक्स और डी एस बराबर सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम एफ सिग्मा फॉर ऑल सिग्मा। ऐसे इसका नाम समीकरण नंबर 3 रखें। 3 यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो किसी पार्टीशन सिग्मा 1 के लिए, तो किसी पार्टीशन सिग्मा 1 के लिए, पार्टीशन सिग्मा 1 के लिए हम जानते हैं अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई। ये इक्वेशन हो गया 4। अभी जो दरवास थ्योरम पढ़े थे ना, वहाँ एप्सिलॉन का यूज किए थे, यहाँ आवश्यकता है एप्सिलॉन बाई 2 की तो एप्सिलॉन बाई 2 बना दिए। एप्सिलॉन को हम कुछ भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन 2, एप्सिलॉन अपॉन 3, एप्सिलॉन अपॉन 4, जो जहाँ जैसी जरूरत हो। जो दरवास थ्योरम प्रूव किए थे वही लिख दिए यहाँ, ठीक है। हम जानते हैं तथा पार्टीशन सिग्मा 2 के लिए, पार्टीशन सिग्मा 2 के लिए लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन ए बार से बी एफ एक्स और डी एक्स एप्सिलॉन बाई 2। ये दरवास थ्योरम नहीं है, ये उसकी परिभाषा है सुप्रीमम और इन्फीमम की, ठीक है। अपर रीमान सम के इन्फीमम को कहते हैं अपर रीमान इंटीग्रल, जानते हो ना। अपर रीमान सम के इन्फीमम अपर रीमान इंटीग्रल कहते हैं, लोअर रीमान सम के सुप्रीमम को, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीमम और इन्फीमम की परिभाषा से ये लिखा गया है। अभी दरवास थ्योरम यहाँ यूज नहीं की गई है, ठीक है। इस थ्योरम को बीएससी सेकंड ईयर में प्रूव किया गया है। अब मेजर मैथ आई है, उसको फर्स्ट यूनिट में दिया। तो देखो, तो यहाँ पे इसको एक लिख दिया गया सुप्रीमम और इन्फीमम की परिभाषा से। ये सिग्मा 2 के लिए ये हो गया इक्वेशन। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस से गुणा कर, माइनस गुणा के घंटा हो जाए, क्या होगा, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा 2 इज लेस देन माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या रख लेते हैं, समीकरण नंबर 5। अब क्या करते हैं, माना
सिग्मा बराबर सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2। सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को सिग्मा मान लिए, तो निश्चित रूप से सिग्मा 1 सबसेट होगा, सिग्मा 1 सबसेट होगा किसका, सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 का। ठीक है, एमपी छोटे होगा एमपी और यूपी के योग से, कि नहीं, और यूपी छोटा ही होगा एमपी और यूपी के योग से, होगा कि नहीं होगा, वही लिखा गया है। सिग्मा 1 सबसेट होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 से, और सिग्मा 2 सबसेट होगा सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 से, और सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 को क्या माना गया है, सिग्मा, तो सिग्मा 1 सबसेट होगा सिग्मा का, और सिग्मा 2 सबसेट होगा सिग्मा का। तो इसमें ज्यादा एलिमेंट ना हो गए ये सिग्मा 1 से, ये क्या कहलाएगा, फाइनर या रिफाइनमेंट, ये भी क्या कहलाएगा, फाइनर या रिफाइनमेंट। तो यहाँ पे सिग्मा दोनों का फाइनर या रिफाइनमेंट है, सिग्मा 1 का भी और तो कहेंगे सिग्मा इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, दोनों का है। ठीक है, फाइनर रिफाइनमेंट, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, वी नो दैट, ये लिख लेता ना। तो ये जानते हो कि जब ये सबसेट है इसका, तो लोअर वाला लिखेंगे तो इसी क्रम में लिखेंगे, अपर वाला लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, बताए ना थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर वाला लिखेंगे तो इसी क्रम में लिखेंगे, पहले सिग्मा 1 वाला लिखेंगे फिर सिग्मा का, अपर वाला लिखेंगे तो ये पहले लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पे सबसेट के स्थान पे लेस देन आर इक्वल लगा देते हैं, फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, देन वी नो दैट, अब लिखते हैं आगे, अब हम जानते हैं, देन वी नो दैट, वी नो दैट क्या लिखेंगे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1, एफ सिग्मा 1। देखो अपर वाला जब लिखा गया है तो इसको पहले लिखा गया, देखो सिग्मा, और फिर बाद में सिग्मा 1 वाला लिखा गया। ठीक है ना, इसका नाम रख लिए 6। हाँ, इसमें लोअर वाला जब लिखेंगे तो इसी क्रम में लिखेंगे ना, तो एफ सिग्मा 2 इज लेस देन आर इक्वल, लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, ऐसे ये 7 हो गया, फ्रॉम 4 and 6, हाँ, फ्रॉम 4 and 6, यहाँ सिग्मा 1 था नहीं, देखो 4 दिख रहा थोड़ा सा, थोड़ा सिग्मा 1 है तो इसके स्थान पे इससे छोटी राशि ये लिख देंगे, तब भी यही चिन्ह बना रहेगा ना। क्या लिख देते हैं, फ्रॉम 4 and 6, फ्रॉम 4 and 6 क्या लिख देंगे यहाँ पे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा लेस देन ए से बी बार एफ एक्स और ये डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और इसका नाम 8 रख लिए, क्या रख लिए 8। बट फ्रॉम इक्वेशन 7, बट फ्रॉम इक्वेशन 7 को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार फिर से लिख एल एफ सिग्मा 2 इज लेस देन एल आई एफ सिग्मा, इस माइनस का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, तो माइनस का गुणा जब करोगे तो चिन्ह उल्टा हो जाएगा, जानते हो ना, ग्रेटर देन आर इक्वल। अब इसको पहले लिख दो, ये वाले को पहले लिख दो, ये वाले को, इसको बाद में, एल एफ सिग्मा, तो चिन्ह इस प्रकार का होगा ना, माइनस एल आई एफ सिग्मा 2 ऐसे, और इसका नाम 7A लिख दिए, 7 तो ये था ना, 7A का कुछ दूसरा रूप बना दी तो 7A रख दिए। ठीक है, तो फ्रॉम 5 and 7A we get 7A we get माइनस लोअर रीमान सम, इसके स्थान पे इससे छोटी राशि लिख दिए, ये वाली। ठीक है, 5 में क्या था, 5 में ये था, हाँ सर था, हम मिटा दिए हैं, तो इसके स्थान पे इससे छोटी राशि लिख रहे हैं, या सिग्मा ऐसे ना, लेस देन आर इक्वल माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और इसका नाम हो गया क्या 9,
इसका क्या नाम पड़ गया 9। अब जोड़ दो किसको 8 और 9 को। देखो यहाँ पे अपर है लोअर, हमको चाहिए अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम चाहिए था ना, इसलिए तेरा सालन सिद्ध करना हमारा गोल है, इसीलिए हम इसको इस प्रकार से लाए। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ते हैं किसको 8 और 9 को। तो ये इसका लेफ्ट साइड माइनस इसका लेफ्ट साइड प्लस इसका लेफ्ट साइड, इसका राइट हैंड साइड प्लस इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तब प्लस और माइनस मिलके माइनस से हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। इसमें ये माइनस ये होगा और ये एफ रीमान समाकलनीय फलन है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा। ऐसी स्थिति में बार हटा देंगे दोनों का, जब बार हटा देंगे तो ये दोनों कट भी जाएंगे और एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 2 एप्सिलॉन बाय 2 कट जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। यही हमारा सिद्ध करना गोल भी है। तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं किसको किसको 8 9। हाँ, तो एडिंग 8 and 9, एडिंग 8 and 9, तो 8 और 9 को जोड़ते हैं। 9 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको पहले लिखते हैं अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल ए से बी एफ एक्स डी एस प्लस एप्सिलॉन बाई 2 और फिर क्या माइनस ए से बी बार था, क्या था यहाँ से ए से बी बार था ना इसमें, ये ए से बी बार, और ये क्या है ए बार से बी, ए बार से बी एफ एक्स डी एस और प्लस एप्सिलॉन बाई 2, यही ना, ये आ गया। बट एफ बिलोंग इन आर ए बी, एफ बिलोंग इन आर ए बी, देयरफॉर ए से बी बार एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से बी ए बार से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू ए से बी ए एफ एक्स डी एस। जब रीमान समाकलनीय फलन है तो लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा। इन दोनों के स्थान पे ये लिखा जा सकता है, देखो इन दोनों के स्थान पे ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ एक प्लस में है एक माइनस तो कट नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाइज अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन आर इक्वल, क्या लिख देंगे ए से बी बार एफ एक्स, तो ए से बी बार छोड़ दी, बार हटा दिया, एफ एक्स डी एस है माइनस ए से बी एफ एक्स डी एस, ये क्या होगा एप्सिलॉन बाई 2 और प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ऐसे ये इससे कट गया, ठीक है। यहाँ बराबर चिन्ह नहीं होगा, लेस देन का होगा, ये चिन्ह हटा दो। अपर रीमान सम एफ सिग्मा लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन, ये क्या होगा 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2 2 कट गया, तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, हेंस कंडीशन इज नेसेसरी, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक, अतः प्रतिबंध आवश्यक, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब क्या लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट पर्याप्त प्रतिबंध, देखो प्रतिबंध आवश्यकता हो गया। अब सफिशिएंट कंडीशन देखते हैं इसका जल्दी से, पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन क्या लिखते हैं पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इंटरवल ए बी
इंटरवल ए बी का पार्टीशन, इंटरवल ए बी के पार्टीशन सिग्मा इस प्रकार है। इंटरवल ए बी का पार्टीशन सिग्मा इस प्रकार है, किस प्रकार है कि अपर रीमान सम एफ सिग्मा माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा इज लेस देन एप्सिलॉन। ये इसका नाम 10 रख लेते हैं। देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन, रीमान समाकलनी। इसके पहले वाले में क्या लेकर चले, रीमान समाकलनी मान कर चले थे ना, तो ये सिद्ध किए। अब इसमें क्या लेकर चल रहे हैं, शर्त को लेकर चल रहे हैं। तो सिद्ध करेंगे कि अब क्या है, रीमान समाकलनी। आवश्यक प्रतिबंध में रीमान समाकलनी मान कर चले थे, तभी तो बार हटा दिए थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इस शर्त जो सिद्ध किए हैं उसको मान कर चल रहे हैं। अब सिद्ध करेंगे जो लेकर चले थे, लेकर बंद आवश्यक प्रतिबंध में रीमान समाकलनी फलन मान कर चले थे, लेकर चले थे, तो सिद्ध किया कि ये ना। अब इसमें जो सिद्ध किए होंगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ सिद्ध करेंगे कि यह बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है, रीमान समाकलनी फलन है। अर्थात इसको लिखते कैसे हैं, जब इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, यह बिलोंगिंग आर ए बी। इसी का मतलब नहीं होता है यह बंद अंतराल ए बी में रीमान समाकलनी फलन है, तो इसको लिखने की ये परंपरा है, यह बिलोंगिंग आर ए बी। ठीक है, यह बिलोंगिंग आर ए बी सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल बाई निम्न रीमान समाकलन ऊपर रीमान समाकलन की परिभाषा से, निम्न रीमान समाकलन व ऊपर रीमान समाकलन की परिभाषा से क्या होगा, ए से बी बार एफ एक्स डी एस बराबर इन्फिमम ऑफ अपर रीमान सम एफ सिग्मा फॉर ऑल सिग्मा। ठीक है, इन्फिमम छोटे होगा अपर रीमान सम से, लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा। किसी समुच्चय का इन्फिमम समुच्चय के सभी अवयव से छोटे होता है, और किसी समुच्चय का सुप्रीमम समुच्चय के सभी अवयव से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो इन्फिमम है ना, निम्नक है ना, तो निम्नक छोटे होगा इससे, समुच्चय के सभी अवयवों से। ठीक है, अब यहाँ पे तथा ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स क्या है, सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमान सम एफ सिग्मा सच दैट फॉर ऑल सिग्मा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन, ये सुप्रीमम है तो बड़े ना होगा लोअर रीमान सम से, इन्फिमम क्या होता है, छोटा होता है, सुप्रीमम क्या होता है, बड़ा होता है। लोअर रीमान सम एल एफ सिग्मा से, ये इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम ये लिख सकते हैं, देखो ये छोटा है इससे और ये बड़ा है इससे, ये लिखना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी परिभाषा ये है इतना। ठीक है, ये पहले जानते थे कि इन्फिमम हमेशा समुच्चय के सभी अवयवों से छोटा होता है और सुप्रीमम हमेशा समुच्चय के सभी अवयवों से बड़ा होता है। तो इसी स्टेटमेंट से अब ये लिख सकते हैं, ये इज लेस देन ये इज ग्रेटर देन ये, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख दें,
ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन आर इक्वल अपर रीमान सम एफ सिग्मा। ये इक्वेशन हो गया 11 एंड ए, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए से बी बार ना, क्या हाँ, लिखोगे, ए से बी बार, ए से बी बार। इसमें क्या लिखेंगे, ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। इसी में माइनस का गुणा कर दो, माइनस का गुणा जब कर दोगे तो क्या होगा, माइनस का गुणा करने से माइनस का गुणा का चिन्ह उल्टा हो जाएगा कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स है और माइनस का गुणा किए तो ये लेस देन चिन्ह उल्टा हो जाएगा, फिर माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं 12। अब समीकरण 11 12 को जोड़ दो, 11 व 12 से 11 और 12 को जब जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड और माइनस ये और फिर ये और ये एडिंग 11 एंड 12। तो 11 और 12 को जोड़ते हैं तो 11 क्या है, ये ए से बी बार, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, और ये है माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन, ये लिखोगे अपर रीमान सम एफ सिग्मा, यहाँ क्या लिखोगे माइनस लोअर रीमान सम एफ सिग्मा, ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये पहले से जानते हैं कि अपर रीमान सम लोअर रीमान सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है लेकर चले थे क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख देते हैं। इससे बड़ी राशि क्या है, एप्सिलॉन 10 नंबर में ही ना है। हाँ, ये शर्त लेकर चले 10 नंबर को देखो। हाँ सर है। इसके स्थान पे इससे बड़ी राशि लिखे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन, क्या लिख दें, एप्सिलॉन फ्रॉम 10 10 से लिख दिए फ्रॉम 10। अब देखो एप्सिलॉन क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी धनात्मक राशि, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, बहुत छोटी धनात्मक राशि है, इसलिए एप्सिलॉन टेंड टू 0, एप्सिलॉन टेंड टू 0 लेने पर तो क्या होगा, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स टेंड टू 0। ठीक है, 10 to 0 इसका मतलब 0 है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले जाओ तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से ए बार से बी एफ एक्स डी एक्स। लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर हो गया, और इसका अर्थ क्या हुआ, यह रीमान समाकलनीय फलन। जब लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर हो जाता है तो फलन क्या कहलाता है, रीमान समाकलनीय फलन। इट मीन्स फलन एफ रीमान समाकलनीय इम्प्लाई एफ बिलोंगिंग टू आर ए, अर्थात एफ बंद अंतराल ए बी में, अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय फलन, रीमान समाकलनीय फलन बंद अंतराल ए बी में क्या, रीमान समाकलनीय फलन।
कंडीशन इज आल्सो सफिशिएंट अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। अतः प्रतिबंध पर्याप्त भी है। हेंस प्रूफ यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ ये क्वेश्चन तैयार कर लेना अच्छे से 10 नंबर के लिए अभी से, ठीक है ना। तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मिल गए। है हिम्मत अभी पढ़ने की कि हाथ थक गए हैं? जाओगे, जाओगे।